जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा बेटा, कल आपने उम्मीद है कि फ़्लो चार्ट के ये सिंबल्स आपने पढ़ लिए होंगे और आप में से किसी ने सवाल तो नहीं पूछा। बहरहाल कोई बात नहीं। अब आगे हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट। एक फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए वो आपको गाइडलाइंस दे रहा है कि उसे कैसे करना चाहिए। वो कहते हैं इन ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। कहते हैं तो फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने से पहले आपके जहन में या किसी तरतीब में पहले से ही रिक्वायरमेंट्स आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा नहीं है कि आपका प्रोग्राम जो बनने वाला है उसकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, उसकी ज़रूरियात या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आप फ़्लो चार्ट या एल्गोरिथम नहीं बना सकते हो। सेकंड पॉइंट आ जाता है द फ़्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एम्बिग्यूटी इन अंडरस्टैंड द फ़्लो चार्ट। वो कहता है कि फ़्लो चार्ट को बड़ा नीट बनाना है, क्लियर बनाना है, लाइनें शाइनें ये वो डायग्राम्स साफ़ सुथरी होनी चाहिए और खुला खुला करके बनाना है, ताकि कोई एम्बिग्यूटी यानी कोई उसको समझने में मुश्किल ना आए। फिर तीसरे पॉइंट पे द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ़्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। कहते हैं जब आप फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। टॉप टू डाउन, इसका मतलब होता है कि फ़्लो चार्ट ऊपर से नीचे की तरफ फ़्लो करता है या फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ फ़्लो करता है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये एक फ़्लो चार्ट है ना, तो ये आप देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये लेफ़्ट से राइट भी जा सकता है। बस ये दो तरीके होते हैं जी इसको लिखने के, या ऊपर से नीचे या फिर लेफ़्ट से राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जी, कहता है ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट ऑफ द प्रोसेस सिंबल। ठीक है, तो एक वक्त में एक सिंबल से वो कहता है एक ही लाइन बाहर निकलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सिवाय डायमंड सिंबल के। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा जी। देखें, हर सिंबल में से एक एरो निकल रहा है, तो इसका मतलब है हर सिंबल में से एक फ़्लो लाइन निकल रही है। ठीक है, सिवाय ये डायमंड सिंबल के। ये जो डायमंड सिंबल है इसमें बाज़ात एक इन हो रही होती है और एक या दो आउट हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन बाकी सारों में एक इन होती है और एक ही आउट होती है, तो ये इसका फ़्लो होता है फ़्लो लाइंस का। ठीक हो गया बेटा? ठीक है जी। फिर उसके बाद पॉइंट है ई। ई में कहता है कि ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। जो डिसीजन सिंबल होता है ये नीचे उसने बनाया हुआ, कहता है इसके अंदर एंटर होनी चाहिए एक ही फ़्लो लाइन। जैसे वो ऊपर एरो है तो एक ही एंटर हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है। बट टू फ्लो लाइन्स वन ऑफ ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। लेकिन दो फ्लो लाइन्स जिनमें से कोई उसका आंसर हो सकता है, यानी येस या नो में, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड सिंबल एक वाहिद सिंबल है जिसमें एंटर तो एक फ़्लो लाइन होती है लेकिन उसमें से निकलती हैं दो लाइनें। ठीक है, जो उसका आंसर हो सकता है, यानी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ठीक है जी, अब ये आपके पॉइंट्स हो गए हैं। अब ये काफ़ी हैं कि ज़्यादा हैं? 1 2 3 4 5 जी, काफ़ी हैं। आप पहले ये 5 तैयार करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अगले पढ़ाऊँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।